in Hindi। एक बार एक लड़का जिसका नाम यनिक था, वो अपनी माँ की किताब को देख रहा था जिसमें सुंदर से सुंदर चित्र बने हुए थे। उसके मन में ध्यान आया, ये चित्र तो सजैन के बनाए हुए हैं जो कि बहुत सुंदर थे। उसको लग रहा था कि सजैन बहुत बड़े आदमी हैं। अगले दिन वो अपने आंट और अंकल के घर जाता है जहाँ पर फेमस पेंटर सजैन भी रहते थे। वो ये सब नहीं जानता था, पर एक दिन उसकी बहन एमेजिन ने बताया कि उनके यहाँ एक महान चित्रकार आने वाले हैं जिनका नाम सजैन है। यनिक का खुशी का पल आ चुका था जब सजैन और उनके मित्र खाना खा रहे थे। वो एक चित्र छोड़ के गए थे जिसमें बहुत सारे फल थे, पर यनिक को क्या पता था वो चित्र फेंक देता है। पर एमेजिन दौड़ते दौड़ते आती है और आग में से वो चित्र निकालने लगती है। साथ ही साथ वो यनिक को डांट भी रही थी क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मोसियर सजैन ने उनके पापा ब्रूनो के लिए छोड़ के गए थे, पर ब्रूनो को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। इसलिए ब्रूनो ने बहुत सवाल पूछे एमेजिन से, जिसका जवाब एमेजिन नहीं दे पाई। बाद में जब एमेजिन चली गई तब ब्रूनो ने यनिक से कहा, यनिक, मैं जानता हूँ कि एमेजिन कैसी है, तुम उसकी बातों में ध्यान नहीं देना। वो ऐसे ही बोलती है जब उसको गुस्सा आ जाता है। हमेशा बुरे समय में अच्छी चीजों को देखना और सुनना। जब यनिक शाम को उसके कमरे में झांक कर दिखता है तो एमेजिन अभी भी उदास थी। यनिक को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रात भर सो नहीं पाता है और सोचता है कल क्या करें कि एमेजिन फिर से खुश हो जाए और उसके साथ अच्छे से रहने लगे। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आता है और वो सुकून से सो जाता है। अगले दिन वो मॉन्स्टर सजैन के घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। उनका घर शेटो गांव में था। वो उनके घर के दरवाजे में चढ़कर उनके पास आ जाता है और पूछता है, क्या आप मोंसे सजैन हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत बड़े चित्रकार हैं। सजैन मुस्कुराए। यनिक को लगा कि सजैन उनकी बात सुन रहे हैं, इसलिए वो आगे बोलता गया, आप मेरे दुकान में आए थे ना, और हमारे लिए एक चित्र भी छोड़ के गए थे, लेकिन मैंने गलती से उस चित्र को आग के अंदर फेंक दिया जो कि हमारे घर में था, गर्माहट के लिए। यनिक सजैन को सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ था और क्या उसको चाहिए। इस बात पर सजैन बोलते हैं, अच्छा बताओ, ब्रूनो को क्या चाहिए? नहीं नहीं, ब्रूनो को नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कौन से चित्र बना सकता हूँ? मुझे एक चित्र में 4 नाव चाहिए। सजैन चित्र बनाते बनाते बहुत सारे सवाल पूछते हैं यनिक से। अच्छा बताओ, तुमने इस तरह के नाव कहाँ देखे हैं? अ- जरूर ये पेरिस में मिलते होंगे। तुम पेरिस कब गए थे? तुम्हें क्या पसंद है पेरिस? मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़ी देर में चित्र बनकर तैयार हो जाता है और उस चित्र के अंदर 4 नाव थे और एक बड़ा सा लाइट हाउस था। पर यनिक ने देखा कि सजैन ने उस चित्र के ऊपर साइन में पिकासो लिखा है। मुझे लगा था कि आपका नाम सजैन है। काश ऐसा हो पाता। सजैन उदास होकर बोले, मोरल टाइम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी चीज हमने बिगाड़ी है उसको ठीक करना भी
होती है। वाइल्ड डक्स। एक बार शाम के समय में एक बच्चा और उसके पिता शिकार के लिए गए थे। दरअसल वो एक ज्वालामुखी वाले पर्वत के पास एक नदी में गए थे, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया उड़ रही थी। दरअसल वो चिड़िया नहीं थी, वो एक प्रकार की जंगली बतखें थे, जो कि आसमान में एक वी शेप बनाकर उड़ रहे थे। तभी लड़के के पिता ने कहा, देखो, तुम्हें बस एक गोली में बतखों को मारना सीखना होगा, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है गोली समाप्त करने का। जाओ और तुम निशाना लगा कर मारो। वो आसमान में निशाना लगाता है और किसी एक को मारता है। वो बेचारा एक बतख जाकर पानी में गिर जाता है। उसका एक पंख काम करना बंद कर दिया था, इसलिए कैसे भी पंख हिलाकर अपने बचाव के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो आदमी अपने बेटे से बोलता है, वाओ, बहुत अच्छे, तुमने कमाल कर दिया। पर बेटा उदास था। वो उदासी मन से अपने पिता से पूछता है, क्या मैं बतख को लेने जा सकता हूँ? फिर वो अपने पिता की अनुमति से निकल पड़ता है उस बतख को ढूंढने। वो इधर उधर देखता है लेकिन नहीं मिलती है वो। तभी उसको झाड़ियों के पीछे एक बतख मिलता है। वो उस बतख को लेकर अपने घर आ जाता है और पिता से कहता है, अब मैं इस बतख को रखूंगा अपने पास, क्योंकि ये मेरी बतख है। इस बात में उसके पिता बोलते हैं, हाँ हाँ, तुम्हारी बतखें तुम अपने पास रखना, पर बताओ जल्दी, मेरी बंदूक कहाँ है? तभी लड़की ने अपना बोलने का तरीका बदला और बोला, मैंने फेंक दिया उस बंदूक को। उसके पिता हैरानी से बोले, तुम कैसे? हाँ, मैंने कहीं दूर नदी में फेंक दिया बंदूक को, इससे कोई नहीं ढूंढ पाएगा उस बंदूक को। उसके पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद उनके दिमाग में अब शांति की फैल गई थी। मोरल टाइम। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की जान लेना बहुत आसान काम है, पर किसी को जान देना बहुत कठिन है।